बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर है 9। इसमें हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके रिमेनिंग जो लास्ट 2 पार्ट हैं मतलब 3 और 4 वो करते हैं। तो सबसे पहले 3 पार्ट जो है थर्ड उसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, इसको हमने प्रूफ करना है 0 के इक्वल। तो प्रूफ करते हैं, बहुत आसान प्रूफ है, ध्यान से समझिएगा। अलाइड एंगल का कंसेप्ट हम यूज़ करने लगे हैं। लेफ़्ट हैंड साइड cos 306 डिग्री है प्लस cos 234 डिग्री है प्लस cos 162 डिग्री है प्लस cos 18 डिग्री है। जी स्टूडेंट्स, 306 जो है इसको हम सबसे पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 90 से। तो देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर कितना आता है। 306 डिवाइडेड बाय 90 3.4। इसका मतलब है हम 3 पे करेंगे तो आंसर आएगा 270। मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 में से 270 को अगर हम माइनस करते हैं तो 36 आता है। इसका मतलब ये है कि हम cos 306 को लिखेंगे 3 × 90 और इसमें ऐड करेंगे 36। जी स्टूडेंट्स, अब 36 में हमारे पास टेबल में वैल्यू नहीं है, तो हम अब कोशिश करेंगे कि जब इसको सॉल्व करें उसमें भी 36 आए। ठीक है, तो जब उसमें भी 36 आएगा तो साइन अगर चेंज हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये चेक करें, ये cos 18 ये तो 90 से पहले ही लेस है, तो हम फिर इसको भी कोशिश करेंगे कि ये भी 18 में कन्वर्ट हो जाए और साइन अपोजिट होने की वजह से कैंसिल हो सकते हैं, तो तभी आंसर 0 आ सकता है। अदरवाइज टेबल की वैल्यू हमारे पास नहीं आएंगी। अभी चेक करते हैं 234 का अलाइड एंगल हम 36 लेके आते हैं इस फॉर्म में, चाहे हमें माइनस में लाना पड़े चाहे प्लस में। तो जो अलाइड एंगल है उसमें अलाउ है, आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी चेक करते हैं 234 को हम अगर 90 के साथ करते हैं जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2.6। अगर मैं इधर तवज्जो दें, अगर मैं 2 के साथ करूं तो ये तो 180 आएगा, और अगर मैं 234 में से 180 को निकाल देता हूं तो 54 आता है, जबकि हमें अभी बनाना है 36। या तो आप इसको बनाओ 54, इसको भी कन्वर्ट करो 54 में, तो या फिर अगर आपने इससे बना लिया लाइट एंगल जो बेसिक आया है 36, तो आप इसको भी 36 बनाओ। ठीक है, कैसे बनाएंगे, चाहे रिमाइंडर माइनस आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम फिर क्या करते हैं, हम 2 की बजाय 3 पे करते हैं। जी, इसको अब हम 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा। माइनस 270 में से अगर आप माइनस करते हैं प्लस का तो 36 माइनस में हमें मिलता है और हमें 36 ही चाहिए। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आई है। तो ये हम फिर कैसे लिखेंगे, प्लस cos जी 234 को 3 का मल्टीपल है 90, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 36, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, हमने इसको और इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास अलाइड एंगल की फॉर्म बनी है। अब हम करते हैं 162 को कन्वर्ट किस में, अलाइड एंगल इसका बनाएंगे 18। जी अब देखते हैं 162
को डिवाइड करेंगे, अगर 90 पे 1 पे करेंगे तो ये आपको समझाने के लिए चेक करें, ये 72 ये हमें नहीं चाहिए। हम फिर क्या करेंगे, 162 को 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 180 माइनस करेंगे तो ये -18, ये भी चलेगा क्योंकि अलाइड एंगल में कोई टेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है इसको फिर हम कैसे राइट करें, प्लस कॉस, और 162 को हम फिर कैसे लिखेंगे, 2 × 90 और इसमें माइनस करेंगे 18 और प्लस ये जो है कॉस 18 डिग्री, ये एज इट इज़ लिख देते हैं। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अलाइड एंगल में कन्वर्शन की समझ आई है। ऐसा हमने सेम इसलिए बनाया है क्योंकि इनकी टेबल में वैल्यू नहीं है, तो ज़ीरो उसी वक्त आ सकता है जब सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखते हैं आंसर इसका क्या निकलता है। जी, अगर ये ऑड है मल्टीपल, कॉस चेंज करेंगे साइन में और ये सारा ख़त्म 36 डिग्री आएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे हम सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उसके लिए चेक करें, हमारे पास है ASTC और ये है हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3। जी, क्या आया है 3, इसका मतलब हम यहाँ पर हैं। इस पॉइंट में अगर ऐड करते हैं तो हम 4 में चले जाएंगे और 4 में कॉस सिर्फ पॉजिटिव है, हमने कॉस को ही चेक करना है तो ये पॉजिटिव आएगा, हम पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अब इसको देखते हैं प्लस, ठीक है, कॉस चेंज होगा बिल्कुल क्योंकि ऑड है तो ये साइन में कन्वर्ट हो गया और ये ख़त्म 36 आ गया। अब इसके साथ चेक करते हैं कि साइन कौन सा आएगा। जी 3 है, फिर हम यहाँ पे हैं, इसमें ऐड करेंगे 4 में, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड में जस्ट 10 पॉजिटिव है तो कॉज फिर क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब है ये हमारे पास वैल्यू आई है नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, अब बिल्कुल सेम ये करते हैं, ये कॉस चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 इवन है तो ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास कॉस, ये सारा ख़त्म 18 आ गया। अब चेक करें, हमारे पास 2 है, इसका मतलब हम यहाँ पर हैं, इसमें माइनस हो रहा है, हम किस में पहुँच गए, सेकंड में जस्ट साइन पॉजिटिव है और ये चेक किसको करना है, कॉस को। इसका मतलब है ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और लास्ट में कॉस 18 एज इट इज़ लिख देते हैं। लो जी, अब मसला सॉल्व हो चुका है। ये 36 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 36 आ गया और इसी तरह ये नेगेटिव कॉस 18 और ये पॉजिटिव कॉस 18 गिवन था। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आई है। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और रिमाइंडर जो है इनको कटने के बाद वैल्यू 0 आएगी और यही हमें चाहिए था। ये है राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। जी, अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 4। इसका प्रूफ देखें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस 330 डिग्री, साइन 600 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, क्या करें, 330 को 90 पे डिवाइड करते हैं फॉर अलाइड एंगल्स के लिए। तो किस पे करेंगे, 3 पे, तो ये आएगा हमारे पास 270 माइनस करेंगे 60 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम फिर cos 3 × 90
और +60 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह साइन, अब देखते हैं ये 600 जो है 90 पे डिवाइड करने से कितना आता है। जी स्टूडेंट्स 5 पे करते हैं, बल्कि 6 पे करते हैं। 6 पे करेंगे 540 आएगा, माइनस करेंगे ये भी कितना रिमाइंडर है 60। इट मीन्स डैट के हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 6 × 90 और इसमें भी ऐड करेंगे 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन 6 × 90 + 60 600। जी स्टूडेंट्स अब है प्लस कॉस 120 91 पे जाएगा तो रिमाइंडर 30 है। इसका मतलब इसको हम फिर कैसे लिखेंगे 1 × 90 और प्लस करेंगे 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह। बाकी रह गया साइन 150। जी स्टूडेंट्स 150 को करते हैं। 150 को हम करेंगे 90 पे, तो माइनस करेंगे 60 ही आएगा। इसका मतलब है इसको हम फिर लिखेंगे साइन 1 × 90, इसमें भी ऐड करेंगे 60। जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अब अच्छे से क्लियर है कि हम अलाइड एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, ये अगर ऑड मल्टीपल हो तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा साइन में, और ये 60 आएगा हमारे पास। अब है सिंबल अलामत के लिए ये हम क्वाड्रेंट फाइंड करने का हमारे पास बेहतरीन तरीका है, और इसमें हम 0 1 2 3 लिखते हैं। हमारे पास 4 से लेस है 3, हम इस वक्त यहाँ पे हैं, अगर ऐड करेंगे तो 4 में जाएं। 4 में कॉस और इसका इन्वर्स होगा पॉजिटिव, तो कॉस ही हमने देखना है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव ना भी लिखो तो सही है। जी स्टूडेंट्स अब ये देखें, ये इवन है, इट मीन्स साइन ही आएगा, और ये सारा ख़त्म 60 लिखेंगे। जी अब 6 है ग्रेटर दैन 4, क्या करें जी, अगर ग्रेटर दैन 4 हो तो हम उसको 4 पे करेंगे डिवाइड, और रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 2। इसका मतलब है कि अब हम इस पॉइंट पर हैं, इस लाइन पर हैं, इसमें ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली 10 पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब जो साइन होगा ये इसकी कीमत आएगी नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है वो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं क्योंकि सारी एक ही वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स अब बारी है इसकी, क्या करेंगे, प्लस 1 है कॉस साइन में चेंज और 30 आएगा। 1 का मतलब हम यहाँ पर हैं, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, हमने ओरिजिनल कॉस को देखना है जो होगा नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह अब इसकी बारी है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में। जी कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, साथ में 60 है। अब अगेन 1 और पॉजिटिव, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में ये पॉजिटिव ही होता है। आई होप कि आपको अलाइड एंगल अब यूज़ करना आ चुका है। जी स्टूडेंट्स अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एज इट इज़ साइन 60 होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 2, और अगेन 3 स्क्वायर रूट बाई 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 1/2 आएगा,
और cos 60 स्टूडेंट्स क्या होगा हमारे पास फिर अगेन 1/2 जी। ये आ जाएगा -3 जो है इसका स्केयर आएगा और नीचे 4, इसी तरह ये भी 1/4। अब हमारे पास माइनस ये कट जाएगा तो 3/4 और -1/4 जी स्टूडेंट्स। 4 आ गया एलसीएम, -3 -1 तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/4। तो -1 यही है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड जी स्टूडेंट्स। बहुत आसान बन जाता है अलाइड एंगल का अगर हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके जो पार्ट्स हैं दोनों वो करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।